हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज है मेरा इंग्लिश का पेपर और आज है 12th ऑफ मार्च 2026। आज होने वाला है मेरा थर्ड इंग्लिश का पेपर। पहले दो थे अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स के। आज केवल 2 दिन के प्रिपरेशन गैप में होने वाला है मेरा इंग्लिश का पेपर। बाकी लोगों को तो 12-12 दिन की लीव मिली थी, लेकिन इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट हो जाता है 2 दिनों में, आपको भी पता है। अभी मैं पढ़ रहा था कुछ ओसवाल से, ये CBSE के सैम्पल पेपर लगा रहा था। देखो, आप देख सकते हो, ओसवाल से पढ़ रहा था मैं, और थोड़े बहुत मैंने आंसर इन डिटेल देख लिए। इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्लास 12th के हिसाब से है ना, खाली क्वेश्चन एंड आंसर। आपको ज़्यादा लिटरेचर पे फोकस करना पड़ता है, बाकी सब तो ग्रामर वगैरह तो इजी है, क्योंकि क्लास 12th में इतनी ग्रामर वगैरह नहीं आती है। और पैसे तो आप भाई सालों से करते आ रहे हो भाई, तो पैसे तो आना ही चाहिए। खाली अगर तुम लोग क्लास 12th में हो, मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करो, और लिटरेचर करके जाओ, थोड़ा सा पेपर अच्छा जाएगा, अबव एवरेज जाएगा। अगर तुम क्लास 12th में आने भी वाले हो तो यही टिप का ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो सुबह के 6-6:30 हो गए, 10 बजे है मेरा एग्ज़ाम, और अभी मैं ये निपटा लिया हूँ मैं। और अभी करूँगा थोड़े से, मतलब लेटर वगैरह के फॉर्मेट ऊपर ऊपर से देखना होता है, और थोड़े इनविटेशन रिप्लाई करूँगा वगैरह वगैरह। और देख सकते हो ये सुबह होने वाली है। कितनी रंगीन सुबह है भाई, कितना फ्रेश लगता है भाई ये सुबह को देख के। अभी मिलता हूँ तुम लोग से मैं फॉर्मेट वगैरह रिवाइज करने के बाद। वो क्रिएटिव सेक्शंस के सारा कुछ पढ़ना ही नहीं होता, उसमें थोड़े से ऊपर ऊपर से फॉर्मेट देखने होते हैं, और बस एग्ज़ाम देनी होती है, और क्या। चलो मिलता हूँ फॉर्मेट याद करने के बाद। मैं निकल चुका हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, जाने के लिए। ये मेरी सोसाइटी, और होप्स हो कि आप लोगों का भी पेपर अच्छा जाए। अभी मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। ऑल द बेस्ट सबको। मैं पढ़ रहा हूँ और रास्ते में हूँ। ये कुछ थियरीज देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, स्कूल भी आने ही वाला है। अभी डायरेक्ट मिलते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। पर देखे, और भाई क्या पेपर था। अभी रास्ते में हूँ, आप लोगों से मिलता है घर पहुँचने के बाद, और तब डिटेल का पेपर रिव्यू दूंगा आपको। बाय। आ चुका हूँ घर पे, कपड़े वपड़े बदल लिए हैं, और आज 12th मार्च को क्या पेपर डाला है भाई CBSE तुम लोगों ने, मज़ा आ गया। और इंग्लिश तो भाई इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, बिना पढ़े भी जाऊँगा ना तो भी मेरे 40 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे भाई, क्योंकि भाई अभी इतना एक्सपीरियंस है भाई इतने सालों का भाई। तुम लोग मेरे को बताना कैसा गया पेपर। बाकी अभी डालता हूँ मैं पेपर रिव्यू, तो तुम देखो। ये था मेरा पेपर रिव्यू, तुम ये देखो, इजी सी था सब। सबसे पहले आते हैं फ्रंट पेज पे। ये रहा फ्रंट पेज। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पैसेज ठीक ठाक लेंथ का आया था, 6 पैरा का पैसेज था, सही था। तो पहले पैसेज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, एज़ यूजुअल CBSE थोड़ा सा फर्स्ट पैसेज का जो ट्रिकी रखता ही है। एक सीगल वाली केस स्टडी आई थी, जो कि थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी पैसेज से। तुम थोड़ा पैसेज अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको आ जाएगा। अभी ये है दूसरी केस स्टडी, ये है एनालिटिक केस स्टडी। इसमें तुमको थोड़ा सा बहुत डेटा दिया होता है, तो उससे तुमको पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना होता है, तो वो हमने किया। और ये तुम देख सकते कुछ इस तरह का था पैसेज नंबर 2। इसमें थोड़ा सा डेटा दिया होता है, जैसे इसमें दिया है परसेंटेज के हिसाब से। वो तुम देख लो, और यहाँ पे देखो जैसे रिजल्ट्स है, फिर ये कंपैरिजन है, इम्प्लीकेशन क्या है इस केस स्टडी का, मीन्स यहाँ पे रिज़ल्ट देते हैं
रिज़ल्ट है, इम्प्लीकेशन है। फिर इसमें 2 मार्क के 2 क्वेश्चन थे और बाकी 1-1 मार्क के थे। टोटल मिला के पैसेज नंबर 2 10 मार्क का होता है और पैसेज नंबर 1 12 मार्क का होता है। वो ठीक था। और राइटिंग सेक्शन वो भी ठीक था। देखो राइटिंग सेक्शन में इधर नोटिस राइटिंग था और में दोनों और में नोटिस राइटिंग थे क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपना इनविटेशन रिप्लाई का। सो वो तुम देखो कि इनविटेशन और रिप्लाई, एक इनविटेशन का था एक रिप्लाई का था, दोनों फॉर्मल थे। सो मैं ये वाला अटेम्प्ट करके आया हूँ। बाकी तुम बताना तुम लोगों ने कौन सा अटेम्प्ट किया। और फिफ्थ क्वेश्चन का आता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन के बीच का चॉइस। जॉब एप्लीकेशन में ऐसा कुछ बायोडेटा वगैरह बनाना था। मेरे को टू बी ऑनेस्ट बहुत लेंदी लगता है जॉब एप्लीकेशन, तो मैं लेटर टू एडिटर ही हमेशा प्रेफर करता हूँ कि तुम लेटर टू एडिटर करो कि तुम्हारा टाइम बचे। कि भाई बहुत मगजमारी है जॉब एप्लीकेशन में, इतना सारा तुम डालोगे। इससे अच्छा भाई ये लेटर टू एडिटर योगा के बारे में आया था, योगा की नीड्स क्या है वो तो तुम भाई बिना देखे बता दोगे कि योगा की नीड्स क्या है। कॉमन सेंस के हिसाब से तुम लिख लो, फिर भी तुमको मार्क्स मिल जाएंगे योगा के मामले में। तो वो तो इजी था। अभी तुम देखो कि ये आया है अपना आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग के बीच का चॉइस। आर्टिकल में ऐसा ही कुछ था, इम्पैक्ट था और एनालिसिस था। वो आर्टिकल तो मैंने किया नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट राइटिंग में करके आया हूँ, जिसमें मीन्स इंडियन क्यूजीन थी, डाइवर्स इंडियन क्यूजीन्स थी और स्कूल ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था। तो उसका तुमको रिपोर्ट लिखना है एज ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, तो उस हिसाब से हमें लिख के आया। अब इस सेक्शन से आता है लिटरेचर का। लिटरेचर ईजी था। पहला आता है कीपिंग क्वाइट और थिंक ब्यूटी के बीच में 7th नंबर के क्वेश्चन में चॉइस नहीं, थिंक ब्यूटी नहीं सॉरी, रोड साइड स्टैंड के बीच में। मीन्स पहले में मीन्स थोड़ा सा पोएम्स में चॉइसेस देते हैं। फिर दूसरा पैसेज और दूसरा होता है स्टोरीज़ के बीच में, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और ये अपना ऑन द फेस ऑफ इट। मैं ये वाला मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड करके आया, वो ईजी है। देखो इसमें ना 4 मार्क का होता है। फर्स्ट जो 7th क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क का होता है, फिर 4 मार्क का होता है, फिर वापस 9th क्वेश्चन 6 मार्क का आता है एक्सट्रैक्ट में। एक्सट्रैक्ट में बता रहा हूँ मैं तुमको। इसमें पोएट्स एंड पैनकेक्स आता है, भाव नहीं देने का उसको, रेड ट्रैप करने का। भाई रेड ट्रैप ईजी था, रेड ट्रैप वाला केस स्टडी ईजी था। मीन्स जो एक्सट्रैक्ट बोलते हो तुम लोग वो ईजी था। फिर आता है 10th नंबर का। इसमें तो भाई क्या ही बोलूँ, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 5 करने थे, कोई भी 6 से ये हो गया। इसमें 2 अटैम्प्ट करने से कोई भी 3 में से। फिर ये आंसर इन डिटेल हो गया। ये देखो गोइंग प्लेसेस से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, 2 चैप्टर के बीच में मैं ये लॉ स्प्रिंग वाला करके आया, थोड़ा सा इजी लगा मेरे को, पता नहीं क्यों। और ये थिंक ब्यूटी और मदर एट 66 वो मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था, इसलिए मैं चैप्टर वाला लिख के आया। और ये दोनों कंपैरिजन जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड और पीरल भगत का एनिमी, पीरल बक जो भी है बक, उसके बीच में था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से कैसा आता है, पैट्रियोटिज्म की कौन सी थीम हाईलाइट की है, मैंने वो किया। सो ये था मेरा ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस इंग्लिश का। पता है भाई ये लास्ट एग्ज़ाम था पूरी अपनी स्कूल लाइफ का इंग्लिश का। सो भाई अच्छा लगा कि लास्ट एग्ज़ाम थोड़ा इजी दिया है। बाकी तुम लोग बताना कैसा गया तुम लोग का पेपर। मैं मिलूँगा तुम लोग से अगले वीडियो में। और ये वीडियो को भरपूर प्यार देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।